अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी और पावर सिग्नल्स होते हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी है, इफ़ एनर्जी ऑफ सिग्नल इज फाइनाइट, देन पावर of the signal will be 0 से। ये सिग्नल की एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम देखते हैं कि सिग्नल्स में एनर्जी है या पावर है। द सिग्नल इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे? एनर्जी सिग्नल्स। तो जिसमें एनर्जी हमारे पास फाइनाइट होगी उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी सिग्नल कहेंगे। अगर पावर ऑफ सिग्नल इज इनफाइनाइट, अगर हमारे पास पावर सिग्नल जो पावर है सिग्नल पे वो फाइनाइट है, इफ पावर ऑफ सिग्नल is finite, then its energy will be finite. Then its energy will be finite. से सो एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होता है? एनर्जी हमारे पास होती है एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी को हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट एनर्जी जो भी हमारे पास है, जो किसी भी सिग्नल की है, वो हम अगर इन सिग्नल को इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और हम उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। और अगर हमारे पास जो सिग्नल एनर्जी इनफाइनाइट, जो एनर्जी फाइनाइट हमारे पास है, ये हमारे पास अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मीन्स कि हमारे पास ई इन्फिनिटी जो है दैट इज़ लेस देन इन्फिनिटी है और ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो सिग्नल को हम क्या कहेंगे? एनर्जी सिग्नल। फिर हमारे पास सिग्नल को हम क्या कहेंगे? एनर्जी सिग्नल, ठीक। अगर हम देखना चाहें कि पावर हमारे पास जो सिग्नल है उसकी कितनी है, पावर हमारे पास सिग्नल की कितनी है, तो पावर ऑफ सिग्नल हमारे पास क्या आएगा? पावर ऑफ सिग्नल हमारे पास आएगा पी इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू, हम इसको सिर्फ क्या वेरिएशन लेकर आएंगे कि हम इसको टाइम पीरियड के ऊपर इसकी एवरेज ले लेंगे। टाइम पीरियड जो भी हम लेंगे 1/t अगर हम लेते हैं तो इट शुड बी -t/2 से t/2 तक होना चाहिए, x ऑफ t होल स्क्वायर dt। और हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी 1/2t माइनस t टू t। इसमें हमारे पास ये देखिए, अगर हमने जो भी हमारी इंटीग्रेशन है और जिस पे हम डिवाइड करें दैट शुड बी अ पीरियड, x ऑफ t होल स्क्वायर dt। अगर हमारे पास ये p इन्फिनिटी अगर ये हमारे पास फाइनाइट होगा, और इन अदर वर्ड्स हमारे पास p इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन ज़ीरो इस रेंज के दरमियान होगा, तो हम अपने सिग्नल को क्या कहेंगे? हम अपने सिग्नल को कहेंगे कि दिस इज़ अ पावर सिग्नल। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो एनर्जी और जो पावर सिग्नल है, एनर्जी and power of signal of energy and power of a signal cannot be finite, of signal cannot be finite simultaneously। तो ये साइमल्टेनियसली कभी भी हमारे पास ये किसी सिग्नल के लिए एनर्जी और पावर फाइनाइट नहीं हो सकती।
अच्छा, हम लोगों ने पहले देखा था, हमने एक पॉइंट भी लिखा था कि ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स, all periodic signals are all periodic signals are power signals and energy will be infinite, और इनकी एनर्जी क्या होगी, and energy will be infinite. ठीक, और एनर्जी सिग्नल्स आर नॉट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एनर्जी सिग्नल्स आर नॉट पीरियोडिक, मीन्स दे आर फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स. ठीक है, सो एनर्जी सिग्नल्स जो होंगे वो कौन से होंगे, ए पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे. सो इसका क्या मतलब है कि जो भी पीरियोडिक सिग्नल है जो कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है, सो वो हमारे पास पावर सिग्नल्स होंगे. और वैसे सिग्नल्स जो कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे और वो इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, सो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एनर्जी सिग्नल्स आ जाएंगे. अच्छा जी, हम एक एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. where signal we are given is x of t is equal to e raised power minus 4t u of t. सो हमारे पास ये एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है जो कि सिर्फ राइट साइडेड है. सो इसमें हम एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करते हैं. पहले एनर्जी यहाँ हम ऐसे, सो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी ई इन्फिनिटी, दैट विल बी सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज्ड पावर minus 4t u of t square dt. सो अब क्योंकि ये हमारे पास जो सिग्नल u of t की वजह से सिर्फ ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ एग्जिस्ट करता है, तो हम इसकी लिमिट्स को यूज़ कर लेंगे एंड u of t को हम 1 है उसको हम रिमूव कर देंगे. सो ये आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस 4t dt square, or we can write it as 0 to infinity e raised power minus 8t dt. now इसको इंटीग्रेट कर लें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e raised power minus 8t divided by minus 8 from 0 to infinity. और इसमें अगर हम लिमिट्स को इंसर्ट कर देते हैं तो e raised power minus infinity e raised power minus infinity minus e raised power 0, so divided by minus 8, so that would be then 0 minus 1 by minus 8 minus 1 by minus 8, so it would be 1 by 8 joules of energy. So x of t हम देख सकते हैं यहाँ पर कि x of t हमारे पास क्या है, x of t which is equal to e raised power minus 4t u of t is an energy signal, so energy signals are not periodic. तो हम समझ सकते हैं कि ये e raised power minus 4t is नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है जो कि पीरियोडिक सिग्नल नहीं है. सो अब ऐसे सिग्नल की हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. सो हमारे पास जो पावर का और इसका आपस में रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर टाइम 1 ओवर टी इंटू एनर्जी. सो हम अगर इसको देखें तो हमने फार्मूला क्या है हमारे पास, बेसिकली लिमिट टी गोज टू इन्फिनिटी 1 ओवर टी टाइम्स ई. सो अगर हम ये लिमिट अप्लाई करें 1 ओवर इन्फिनिटी, सो 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0, सो 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0 टाइम्स 1 by 8, so 1 over say infinity into 1 by 8, so it will be simply 0. so हम देख सकते हैं कि ऐसे सिग्नल जो कि हमारे पास एनर्जी सिग्नल है उसकी पावर हमारे पास 0 आती है. सो फॉर साइनोसाइडल सिग्नल अगर हमारे पास है, लेट्स से दिस एग्जांपल x of t is equal to a sin omega t. सो हमारे पास x of t हम इसकी जो फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास पावर जो हम इसकी फाइंड कर सकते हैं, पावर हमारे पास इसमें जो आएगी वो दैट विल बी इक्वल टू
that will be equal to P of this signal, that will be equal to जो इसकी RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू है सिग्नल की, विच इज़ एक्चुअली a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 RMS वैल्यू है, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी a स्क्वायर बाई 2, और ये सिर्फ हमारे पास किसके लिए है, फॉर, ये हमारे पास किसके लिए आ जाती है, फॉर साइनोसाइडल सिग्नल, फॉर साइनोसाइडल सिग्नल्स। ठीक है बात जी। इसको हम यूजिंग इंटीग्रल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसको थ्रू इंटीग्रल फाइंड करें इसकी पावर से। सो आप इसको थ्रू इंटीग्रेशन के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, x ऑफ t विच इज इक्वल टू u ऑफ t। सो हम इसकी पावर फाइंड करते हैं। सो पावर हमारे पास क्या है, पावर ऑफ दिस सिग्नल इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू लिमिट t goes to infinity 1 over t 0 to t by 2 u of t square dt। सो ये u of t है, सही। सो हम इसको सॉरी इट विल बी माइनस t by 2। सो ऑब्वियसली इट कैन बी रिटन एज 0 to t by 2, so limit t goes to infinity 1 over t minus t by u of t है, तो ये हमारे पास राइट साइड सिग्नल है 0 to t by 2 and it should be 1 square is 1, so it is just 1 of dt। so इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट t goes to infinity 1 over t of t from limits from 0 to t by 2. So that will become actually limit t goes to infinity 1 over t by 2 minus 0, t by 2 minus 0। so इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा and we will get limit is 1 by 2 watts। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो u of t है वो एक हमारे पास पावर सिग्नल है, और जिसकी पावर हमारे पास फाइनाइट पावर आती है। सो हम थोड़ा सा अपने पास नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से सिग्नल जो हैं हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स हो सकते हैं। सो हम नॉर्मली हमारे पास जो फॉलोइंग सिग्नल्स हैं जो आ सकते हैं एनर्जी सिग्नल्स में, सिग्नल्स डिकेइंग विद टाइम, सिग्नल्स decaying with time, or signals whose values approaches 0, or signals whose values approaches 0 as time approaches infinity। so also signals exist for infinite time, और दूसरे signals क्या हैं कि also signals exist for infinite time। सो ऐसे सिग्नल हमारे पास क्या है, एनर्जी सिग्नल होगा। सिग्नल्स ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन, सिग्नल्स दूसरा कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, सिग्नल्स ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन, signals of finite duration। So signals of finite duration with finite amplitude are energy signals। और एनर्जी सिग्नल्स। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे भी सिग्नल हो सकते हैं जो कि
हमारे पास ना ही एनर्जी सिग्नल हो और ना ही हमारे पास वो पावर सिग्नल हो। मिसाल के तौर पे कि सिग्नल्स जो हैं दैट ग्रो that grow faster than the decay rate मीन्स सिंपल। इससे क्या मुराद है हमारे पास, क्या जस्ट लाइक हमारे पास अगर x ऑफ t है हमारे पास विच इज़ e रेज़्ड पावर t u ऑफ t एक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें एनर्जी भी इनफाइनाइट होगी और पावर भी इनफाइनाइट होगी। तो इस वजह से दैट इज़ नीदर एनर्जी नॉर हमारे पास ये पावर सिग्नल होगा। सो समटाइम्स हमारे पास ऐसे सिग्नल्स भी आ जाते हैं कि जो हमारे पास ना ही हमारे पास क्या होते हैं एनर्जी सिग्नल्स होते हैं और ना ही हमारे पास वो पावर सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, सो एक छोटा सा फिर हम समरी टेबल बना लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी सिग्नल्स हैं और दूसरे हमारे पास हैं पावर सिग्नल्स। सो इसमें जो हमारे पास एनर्जी होगी, इनमें एनर्जी और पावर को हम देखते हैं, तो जो हमारे पास एनर्जी है इसमें ये एनर्जी हमारे पास फाइनाइट होगी और इसमें हमारे पास एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जबकि हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स में पावर ज़ीरो होगी और पावर जो हमारे पास इसकी आएगी वो हमारे पास फाइनाइट आएगी। तो इसकी अगर हम तो कुछ एग्जांपल्स देखें तो जस्ट लाइक अ पल्स और रेक्टेंगुलर सिग्नल टाइप और एक्सपोनेंशियल डिके, और दूसरी हमारे पास इसमें आ जाएंगे जैसे साइनोसाइड्स हैं, कांस्टेंट सिग्नल्स आ जाते हैं हमारे पास। हमारे पास जो बेसिकली ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं इनको हमें फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम आगे चल के इनको यूज़ करेंगे जहाँ पे हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह फाइंड करते हैं, या हम सिग्नल के ऊपर कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या साइज़ है उसका क्या है, तो वो हमें एनर्जी सिग्नल्स या पावर सिग्नल्स के फॉर्म में मिलता है। उम्मीद है आपको ये एनर्जी और पावर फाइंड करनी आ गई है सिग्नल्स की, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।